तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेटाइल एंड ज़ेड अल्फा नोटेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि अगर आपसे 4 से ज़्यादा वैल्यू पूछा जाए, पता है कि पी ऑफ ज़ेड इज़ लेस देन इक्वल टू 4 3.49 एक्चुअली तो इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 और माइनस के केस में भी अगर 3.49 से छोटी वैल्यू माइनस हमेशा याद रखना -4 इज़ तो छोटी वैल्यू का मतलब जैसे -4 इज़ लेस देन -3 राइट? तो 3.49 -3.49 से छोटी वैल्यू का मतलब होगा -3.5 -3.6 ऐसे। तो 3.49 छोटी वैल्यू आएगी तो इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ेड लेस देन इक्वल टू -4 इज़ अप्रॉक्सिमेटली 0। आज हम बात करेंगे परसेंटाइल्स एंड ज़ेड अल्फा नोटेशन तो पहले परसेंटाइल्स की बात कर लेते हैं। परसेंटाइल्स तो आपसे बोला जाएगा कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ये परसेंटाइल्स निकालो स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो इसी बारे में है, जिसमें पार्ट ए कह रहा है कि 91st परसेंटाइल कैलकुलेट करी जाए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है? ओके 91st परसेंटाइल का मतलब होता है लेट्स से ज़ेड बी द वैल्यू एट व्हिच द 91st परसेंटाइल लाइज़। So then area below that value should be equal to 0.91. What did I say? That area below that value should be equal to 0.91. So let's say this is Z and area below this Z shown with the yellow color should be equal to how much? 0.91. बस परसेंटाइल में यही लॉजिक होता है कि जो भी परसेंटाइल है उसकी वैल्यू के बिलो का एरिया कितना होगा? उस परसेंटाइल के नंबर को 100 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल ये 91st परसेंटाइल ना होके 74th परसेंटाइल होती, तो एरिया बिलो कितना आता? 0.74। 74th तो होके 62 होती, तो एरिया बिलो कितना आता? 0.62। 54 होती तो एरिया बिलो कितना था? 0.54। 31 परसेंटाइल पूछता तो 0.31 एरिया बिलो आ जाता। बस, कुछ नहीं करना। तो अब हमको पता है फी ऑफ ज़ेड इज़ इक्वल्स टू 0.91। टेबल से अगर आप निकालोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? देखते हैं। तो 0.91 ये देखो। पॉइंट नहीं, ये तो गलत बता ये रहा मार्क्ड ही है ये तो। चलो ठीक है, गलत बात थी ये तो। हाँ, मतलब मार्क ही कर रखा था मैंने शायद। हाँ, ये रहा। तो दिस इज़ 1.34 ठीक है? सो द आंसर इज़ 1.34 ठीक है? इसी तरीके से अगर आप कोई और परसेंटाइल निकालोगे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट ई में 6th परसेंटाइल पूछा है। इसका मतलब एरिया बिलो दैट ज़ेड वैल्यू इज़ 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06 ठीक है? एरिया बिलो दैट ज़ेड वैल्यू इज़ हाउ मच? 0.06 बस। तो फी ऑफ ज़ेड इज़ हाउ मच? 0.06 निकाल लो। 5 से कम है तो माइनस वाली में आएगा 0.06 नाउ ओके वो देखने दो 0.06 ओके ये देखो ये दो वैल्यूज़ एग्ज़ैक्टली इक्वल 0.06 इनके बीच में आएगा क्योंकि 0.06 में अगर आप 6 ऐड कर दो तो 0.006 आ जाएगा और 0.06 में 6 सब्ट्रैक्ट तो बीच में ही आ रहा है बिल्कुल। तो दिस विल बी बिटवीन -1.55 एंड -1.56 तो मैं 1 पॉइंट -1.555 लिख देता हूँ। -1.555 ठीक है, तो ये आप कर सकते हो क्योंकि दोनों के एकदम एग्ज़ैक्टली मिडल में लाई कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से आप इसको -1.555 लिख सकते हो। चलो, परसेंटाइल का लॉजिक तो समझ आ गया होगा, कुछ ग्रेट लॉजिक है ही नहीं। जो भी परसेंटाइल है, उसके एरिया टू द लेफ्ट क्या होगा, उस परसेंटाइल नंबर को 100 से डिवाइड कर दो। अगर मैं आपसे पूछूँ 74th परसेंटाइल, तो एरिया टू द लेफ्ट विल बी 0.74 एंड यू विल कैलकुलेट पी ऑफ ज़ेड इज़ इक्वल्स टू 0.74 जो भी वैल्यू आएगी वो 74th परसेंटाइल है। ठीक है, अब आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़ेड अल्फा नोटेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़ेड अल्फा नोटेशन का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ Z for which the area to the right is alpha. क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ Z for which area to the right is alpha. देखो, वैल्यू ऑफ Z, Z अल्फा मतलब ऐसी वैल्यू ऑफ Z जिसका एरिया टू द राइट क्या हो? अल्फा। जिसका एरिया टू द राइट क्या हो? अल्फा मतलब ये जो एरिया हो, ये क्या हो मेरा? राइट वाला येलो वाला एरिया अल्फा। अच्छा। बस ये होती है ज़ेड अल्फा नोटेशन दैट एरिया टू द राइट इज अल्फा। अच्छा एक बात बताओ अगर एरिया टू द राइट अल्फा है तो एरिया टू द लेफ्ट कितना होगा? 1 माइनस अल्फा। अगर एरिया टू द राइट अल्फा है तो एरिया टू द लेफ्ट
1 माइनस अल्फा होगा, ठीक है? ये देखो ये एरिया कितना होगा? 1 माइनस अल्फा, सिंपल, ठीक है? सो इसका मतलब P ऑफ Z अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है? डन, ओके। अच्छा, 2 बातें मेरी क्लियर करो आप। क्या Z अल्फा में अल्फा की जगह मैं 1.2 लिख सकता हूँ? Z नीचे 1.2, अल्फा यूजुअली ऐसे नीचे लिखा जाता है, ठीक है? नहीं लिख सकता, सीधी-सी बात है। एरिया जब टोटल एरिया ही 1 है, तो किसी चीज़ के राइट में 1.2 एरिया कैसे हो सकता है? टोटल एरिया ही 1 है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ रॉन्ग। तो व्हिच मीन्स अल्फा इज़ लेस देन 1, ठीक है? अच्छा, क्या मैं Z माइनस 0.4 लिख सकता हूँ नीचे ऐसे? ये भी गलत है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अल्फा इज़ नॉन नेगेटिव व्हिच मीन्स अल्फा इज़ दिस। तो अल्फा की रेंज आ गई कि 0 से 1 तक अल्फा हो सकता है। ये हम समझ गए यहाँ से। चलो सर, हाँ, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, Z अल्फा निकालने को बोला है, ए पार्ट में है अल्फा इक्वल्स टू 0.0055, तो मीन्स Z अल्फा व्हिच इज़ 0.0055 इज इक्वल्स टू क्या है? इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू निकालनी है हमको, कुछ वैल्यू होगी ये। इसका मतलब ये Z वैल्यू जो है, इसके राइट में एरिया कितना है? 0.0055, सो दिस एरिया इज हाउ मच? 0.0055। इसका मतलब इसके लेफ्ट में जो एरिया है, द एरिया व्हिच इज शोन इन येलो, ये पूरा तो मैं कलर नहीं कर पाऊंगा अभी, या कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ। ओके, लो पूरा ही कलर कर दिया मैंने। सो ये एरिया टू द लेफ्ट क्या होगा? 1 माइनस 0.0055, तो 0.9945 होगा मेरे हिसाब से ये। 1 माइनस 0.0055, 0.9945, यस 0.9945, ये हमारा एरिया होगा। इसका मतलब फी ऑफ जेड इक्वल्स टू 0.9945। कैलकुलेट करते हैं इसको टेबल से। सो टेबल में 0.9945 लोकेट करो, ये रहा 0.9945 एग्जैक्टली। तो 2.54 है ना, 2.54, तो 2.54 इज द आंसर। सो Z 0.0055 इज 2.54, ठीक है, ओके। इसी तरह से एक और पार्ट है, पार्ट सी, वेयर अल्फा इज 0.663। तो इसका मतलब Z ऑफ अल्फा व्हिच इज Z ऑफ 0.663 निकालना है हमको, ठीक है। Z ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया टू द राइट ऑफ दिस Z वैल्यू इज हाउ मच? 0.663, मींस एरिया टू द लेफ्ट इज हाउ मच? एरिया टू द लेफ्ट इज हाउ मच? एरिया टू द लेफ्ट इज 1 minus 0.663, which is 0.337, I guess. 1 minus 0.663, 0.337 means P of Z equals to 0.337। अब बस टेबल में आ जाओ, तो 0.337 यहाँ कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ये रहा भाई, ओके, minus 0.42, so the answer is minus 0.42, तो Z 0.663 is minus 0.42। तो ये Z अल्फा नोटेशन होती है, ठीक है। Z अल्फा नोटेशन को परसेंटाइल्स में कैसे लिख सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कभी-कभी, Z अल्फा को परसेंटाइल्स में कैसे कन्वर्ट करें? फॉर एग्जांपल आपसे पूछा Z मान लो 0.10, कि मतलब एरिया टू द राइट ऑफ दिस वैल्यू इज 0.10, ठीक है। एरिया टू द राइट ऑफ दिस वैल्यू इज 0.10, ठीक है। ये Z ऐसी वैल्यू कि इसका एरिया टू द राइट कितना है? 0.10, मीन्स एरिया टू द लेफ्ट कितना है? 0.9। एरिया टू द लेफ्ट कितना है मेरा? 0.9। अच्छा मेरे को बात बताओ, 90th परसेंटाइल में क्या होता है? एरिया टू द लेफ्ट कितना होता है 90th परसेंटाइल में? 0.9 ही तो होता है। 90th परसेंटाइल में 0.9, मतलब Z 0.10 इज इक्वल्स टू 90th परसेंटाइल। अब कन्वर्जन बताता हूँ कैसे करोगे, कि Z 0.10 कितना होता है 90th परसेंटाइल।
ठीक है? वैसे भी यहाँ से देख सकते थे कि अगर ज़ेड के लेफ्ट का एरिया 0.9 है, तो उसकी परसेंटाइल कितनी होगी? 0.9 इंटू 100 90th परसेंटाइल। वैसे ही मैं पूछूँ अगर ज़ेड फॉर एग्ज़ाम्पल 0.14 परसेंटाइल में बताओ कितना होगा? तो एरिया टू द राइट कितना होगा इसका? 0.14 ये एरिया 0.14 तो एरिया टू द लेफ्ट कितना होगा? ये पूरा एरिया लेफ्ट में 1 माइनस 0.14 1 माइनस 0.14 10 में से 4 गया 6 9 में से 1 गया 8 0.86 तो 0.86 कितनी परसेंटाइल है? 0.86 इंटू 100 86 परसेंटाइल बस खत्म बात 86 परसेंटाइल तो इसका मतलब आप जेड अल्फा नोटेशन को परसेंटाइल्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है जेड अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू 100 परसेंटाइल 1 माइनस अल्फा इंटू 100 परसेंटाइल बहुत ईज़ी फ़ॉर्मूला होता है। वही फ़ॉर्मूला कि ज़ेड 0.10 करना था, तो 1 माइनस 0.1 इंटू 100th परसेंटाइल। सो 1 माइनस 0.1 इज़ 0.9, 0.9 टू 100 इज़ 90th परसेंटाइल, है ना? आप चाहो तो फ़ॉर्मूले वाले लोगों को पर मैं फ़ॉर्मूले से नहीं करता था, है ना? मैं तो ऐसे ही करता था कि ज़ेड 0.10 का मतलब राइट में एरिया 0.0 है, मतलब लेफ्ट में 0.9 है, 0.9 है मतलब 0.9 इंटू 100 कर दो 90th परसेंटाइल है। ठीक है, एक और करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो 0.15 वाला। तो राइट में एरिया कितना है? 0.15 तो लेफ्ट में कितना होगा? 0.85 परसेंटाइल कितनी होगी? 0.85 इंटू 100 85th परसेंटाइल। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड परसेंटाइल्स एंड ज़ेड अल्फा नोटेशन। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स इंटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है? अगली वीडियो से करेंगे वो। ओके, तो ये हो गया काम, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।